हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सिरोरोग यानी कि सिर में होने वाले रोग। सबसे पहले हम चरक सूत्र स्थान के 17 अध्याय के 3rd श्लोक को देखेंगे। प्राण प्राण भृताम यंत्र आशिता सर्व इंद्रियाणि च यत उत्तमम अंग अंगानाम सिरह तत् अभिधीयते। अर्थात जहाँ सभी प्राणियों में प्राण रहते हैं, सभी इंद्रियां रहती हैं तथा जो अंगों में सर्वोत्तम है उसे हम सिर कहते हैं। आचार्य सुश्रुत द्वारा वर्णित मर्मों में 37 सिर में ही स्थित है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सिर का हमारे जीवन में कितना महत्व है। आचार्य भागवत जी ने भी बताया है अष्टांग हृदय में उत्तर तंत्र में 24 अध्याय में कि उदर मूलम अधः शाखा। जो उदर है यानी कि हमारा सिर है वो मूल है और अधः हमारा शरीर है वो शाखा है। जिस प्रकार अगर वृक्ष के मूल पर कोई भी आघात होता है तो वृक्ष नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार जो है सिर पर कोई भी प्रहार होने से जो है हमारा शरीर है वो नष्ट हो सकता है। तो मूल में प्रहार करने वाले रोगों का अतिशीघ्र ही जीतना चाहिए यानी कि चिकित्सा करनी चाहिए। इसी प्रकार ही भागवत जी ने कहा है उत्तर तंत्र में कि जिसमें सभी इंद्रियां तथा प्राणियों में प्राण रहते हैं और जो अंग में उत्तम है उसे सिर कहते हैं। और इसी प्रकार सारी स्थान में भी जो है सद्य मरम, जो सद्य मारक मरम है उनका वर्णन किया गया है। जैसे कि श्रृंगाटक, अधिपति, शंख, ये जो है वो सिर प्रदेश में रहते हैं और अगर इन पर कोई भी आघात हो जाए तो सद्य मारक है यानी कि तुरंत ही डेथ हो सकती है। इसके बाद जो है आचार्य चरक है, उन्होंने भी सिद्धि स्थान में वर्णन किया है कि सिर में ज्ञान इंद्रियों को चेतना देने वाले तथा प्राण व स्रोतस वैसे ही बंधे रहते हैं जैसे कि सूर्य के साथ उनकी किरणें। और इसी प्रकार इन्होंने बताया है कि मनुष्यों के प्राण हृदय सिर व बस्ती में आश्रित रहते हैं। तो इस प्रकार हमने जो है कि सिर का महत्व पढ़ लिया। अब हम देखेंगे सिरोरोगों की संख्या। आचार्य सुश्रुत ने सिरोरोग की संख्या 11 बताई है, आचार्य चरक ने सिरोरोग की संख्या 5 बताई है और आचार्य भागवत ने सिरोरोग की संख्या 10 बताई है। और इसके साथ ही इन्होंने कपालगत रोग भी बताए हैं जो कि 9 है। अब हम देखेंगे सुश्रुत के अनुसार सिरोरोग कौन कौन से हैं। तो वो है वातज, पित्तज, कफज, त्रिदोषज यानी कि 3 तो हमारी दोष हो गए और 1 सनिपातज हो गया त्रिदोषज। इसके बाद रक्तज, अब हो गए 5। और इसके बाद हम देखते हैं सयज, क्षयज यानी कि क्षयज जो होता है। उसके बाद क्रीमिज, सूर्यावर्त, अनंतवात, अर्धावभेदक और संखक। इसके बाद हम देखेंगे आचार्य चरक के अनुसार सिरोरोग के कौन से भेद है। तो इनके अनुसार 5 भेद है, वो है वातिक, पैतिक, श्लेष्मिक, त्रिदोषज और क्रीमिज। इसके बाद देखेंगे आचार्य भागवत ने कौन से सिरोरोग बताए हैं। वो है वातज, पित्तज, कफज, सनिपातज, रक्तज, क्रीमिज, अर्धावभेदक, सूर्यावर्त, संखक और क्षीरकंप। इसमें जो है इन्होंने 9 तो वो ही माने हैं जो आचार्य सुश्रुत ने माने हैं। इन्होंने कौन से नहीं माने, इन्होंने क्षयज है और अनंतवात है, ये जो है आचार्य भागवत ने नहीं माने हैं। इन्होंने एक्स्ट्रा माना एक क्षीरकंप नाम से जो है। इस प्रकार इनके 10 सिरोरोग हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कपालगत 9 रोग कौन से हैं। ये है उपशीर्षक, अरुणशिका, दारुणक, इंद्रलुप्त, खलित, पलित, कपाल पीड़िका, कपाल अर्बुद, कपाल विदर्दी। ये है कपालगत 9 रोग। इस प्रकार हमने जो है सिरोरोगों की संख्या देख ली है। अब हम देखेंगे कि सिरोरोगों का निदान क्या है। सिरोरोगों का निदान का वर्णन आचार्य भागवत ने किया है अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र के 23 नंबर अध्याय में और श्लोक नंबर है 1 और 2। इसमें है धूम, आतप, तुषार, अंबु, क्रीड़ा, अति स्वपन प्रजागृह यानी कि दूहा, धूप, ओश, जल क्रीड़ा, बहुत सोना और रात्रि जागरण से उत्स्वेद, अधिपूर्ववाद, वाष्प निग्रहीन यानी कि अतिस्वेदन से, मनोव्यथा से, सामने की वायु डायरेक्ट वायु के कांटेक्ट से, आंसुओं को रोकने से और रोने से, अति अंबु मध्यपानेन यानी कि अत्यधिक जलपान से, मध्यपान से, कृमि वेग धारणे यानी कि कृमि से या उपस्थित वेग है उनका धारण करने से, उपधान, मृजा, अभ्यंग, द्वेष यानी कि स्नान और अभ्यंग से द्वेष करने से, अधः परतत ऐक्षणेय यानी कि नीचे की तरफ देखने से और निरंतर देखने से, असात्मेय गंध यानी कि असात्मेय गंध से, दुष्ट आम
दुष्ट आम से, भाष्य आदेश च यानी कि अधिक बोलने से, सिरोगतः जनयंती आम्य ही दोषा यानी कि इन सबसे प्रकोपित दोष है वो सिर में जाकर रोग उत्पन्न करते हैं, आम्य ही यानी कि रोग। अब हम पढ़ते हैं सिरोरोग इन डिटेल। सबसे पहले है वातज सिरोरोग। यस्या निमित्ता, यस्या निमित्ता का अर्थ है कि बिना किसी कारण से ही शीर्षोरुजश्च भवन्ति यानी कि सिर में पीड़ा होने लगती है। उसके बाद है तीव्र निशि च अतिमात्रम यानी कि रात के समय जो है तीव्र अति मात्रा में वेदना होती है। बंधो उपतापेश्च भवेत विशेष शिरो अभिताप है यानी कि बांधने से या फिर वस्त्र के सेक करने से पीड़ा का शमन हो जाता है। इसके साथ ही अन्य लक्षण हम देख सकते हैं कि जैसे कि शंख प्रदेश है वहाँ पे सुई चुभने की सी वेदना होती है। ग्रीवा का पिछला भाग होता है जिसको घाटा बोलते हैं, उसमें फटने से की पीड़ा होती है। भ्रूण के मध्य और ललाट में अत्यंत पीड़ा होती है इत्यादि। अब हम देखते हैं कि वातज सिरोरोग की चिकित्सा क्या है। सबसे पहले हम वातज सिरोरोग की चिकित्सा वही करेंगे जो हम वात व्याधि में करते हैं, जैसे कि स्नेहन, स्वेदन, अभ्यंग, परिषेक, अनुवासन, वस्ती। इसके साथ हम पयो अनुपान करेंगे। पयो अनुपान में इनके घृत और तेल का पान करेंगे। घृत का पान जब करते हैं जब वात के साथ पित्त का अनुबंध हो, और तेल का पान हम जब करेंगे जब वात के साथ कफ का अनुबंध हो। इसके बाद हम आहार क्या दे सकते हैं कि रात्रि के समय मूंग, कुल्थी, उड़द को कटु उष्ण गरम मसाले जो है और घृत से संस्कृत कर सेवन करना चाहिए। इसके बाद जो मंद उष्ण दुग्ध है उसका पान करा सकते हैं। शेक हमें किससे करना चाहिए? वातनाशक औषधियों के कलक और कवात से सिद्ध किए हुए सुकर्षण दुग्ध की धारा से सिर पर सेक करना चाहिए। यानी कि वातनाशक जो औषधियाँ हैं उसके हम कलक लेंगे या फिर कवात लेंगे, फिर उसमें जो दुग्ध है उसको सिद्ध करेंगे और उसको सुकर्षण यानी कि न ज़्यादा गर्म न ज़्यादा ठंडा उसको लेके और सिर पर शेक धारा का हम सेक करेंगे। लेप करेंगे। लेप हम कर सकते हैं कि जो वातगन सिद्ध लेप है उनका कर सकते हैं, कृष्णादि का लेप कर सकते हैं। इसके बाद हम नस्य देखेंगे। नस्य है में हम देते हैं कि वरुण आदि गण से सिद्ध करते हैं क्षीर को, फिर उसका हम मक्खन निकालते हैं और फिर उस मक्खन के अंदर कोकले आदि कोकले आदि मधुर घन है उनको हम सिद्ध करते हैं और फिर उसका हम नस्य देते हैं। धूमपान हम इसमें स्नेहिक धूमपान का प्रयोग करते हैं। और जो वातज सिरोरोग है क्योंकि उसमें वात प्रकोप का भय रहता है इसलिए हम रक्त मोक्षण नहीं करते। इसके बाद हम पढ़ते हैं पैतिक सिरोरोग। पैतिक सिरोरोग में हम सबसे पहले देखते हैं कि धेयते धूप्यते सिरो अक्षिनासम यानी कि जो जिसमें अंग है जो कि सिर, नासिका, अक्षि ये उष्ण लगते हैं यानी गरम गरम लगते हैं और ऐसे लगता है कि जिससे इनमें अंगारे भरे हुए हो, अंगारे भरे हुए के समान जलन की प्रतीति होती है। और जो नेत्र और नासिका है उनसे धुआं सा निकलता है ऐसा हमें प्रतीत होता है। उसके बाद आता है शीतेन रात्रो च भवेत विशेष सिरो अभिताप है यानी कि रात्रि में और शीत उपचार से क्या है कि सिर जो अभिताप हो रहा है, जो जलन हो रही है उसकी शांति होगी। इसके बाद हम देखते हैं चिकित्सा। चिकित्सा में हम सबसे पहले देखेंगे कि हम पित्तनाशक चिकित्सा देंगे, जैसे कि मधुर और शीतल चिकित्सा होती है। तो सबसे पहले हम नस्य देंगे मधुर औषधियों से सिद्ध किया हुआ नस्य। परिषेक और परिदाह में भी शीतल औषधियों से ही परिषेक और परिदाह करेंगे, ठीक है। जैसे कि दूध में पीसे हुए चंदन और शीर आदि का प्रयोग करते हैं, उन्हीं का लेप करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वस्ती। वस्ती हम अस्थापन और अनुवासन वस्ती दोनों देंगे। अस्थापन वस्ती देंगे वो हमें उत्पल आदि घन से सिद्ध करके फिर देनी है दूध वाली, और अनुवासन वस्ती में देंगे कोकली आदि औषधियों से सिद्ध घृत है वो अनुवासन वस्ती देंगे। उसके बाद आहार कौन से दे सकते हैं? ये पित्तनाशक को, जैसे कि मधुर तिक्त कषाय रस वाले, जंगल मांस रस हो गया, शीर सर्पी शर्करा के साथ दे देंगे, या कोई भी विदाही आमज गुरु अति उष्ण आहार विहार नहीं देंगे। और वाघभट जी ने पित्त सिरोरोग में शिरोवेद का भी वर्णन किया है। अब हम देखेंगे कफ सिरोरोग। कफ सिरोरोग में सबसे पहले देखते हैं शिरोगलम यस्य कफ उपदिग्धम यानी कि जिस मनुष्य का सिर और गल जो है यानी कि कंठ जो है वो कफ से भरा हुआ है और उसे भारीपन और स्तंभन सा फील होता है कि जैसे कि बर्फ़ के समान ठंडा हो, शीत फील होता है। उसके बाद आता है शून, अक्षी, कूटम,
वदनमश्च यानी कि अक्षिकूट यानी कि जो आई बॉल है उसके अंदर और वदन यानी कि मुख के अंदर शोथ आ जाएगी, स्वेलिंग हो सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कफज सिरो रोग की चिकित्सा। इसमें हम सिरोविरेचन करा सकते हैं, कटफल चूर्ण से प्रधमन से दे सकते हैं, वमन करवा सकते हैं तीक्ष्ण औषधियों का, और तीक्ष्ण औषधियों का गंडूसपान करवा सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें याद रखने वाली चीज़ है वो है अच्छ सर्पीपान, यानी कि जो इसमें सर्पीपान करवाना है वो अच्छ सर्पीपान करवाना है कि अकेले जो है एक स्नेहन का विदाउट परिविचारणाएं देना है। इसके बाद हम संवेदन करा सकते हैं, धूमपान करवा सकते हैं, लेप आहार इत्यादि। इसके बाद हम देखते हैं त्रिदोषज सिरोरोग। त्रिदोषज सिरोरोग में हम देखते हैं कि तीनों जो सिरोरोग हमने पढ़े हैं उनके हमें मिले जुले लक्षण मिलेंगे, क्योंकि वात पित्त कफ है। इसके बाद चिकित्सा भी इनकी उसी के अकॉर्डिंग होगी, तीनों दोषों के मिले हुए। इसके बाद हम एक और इसमें जो चिकित्सा कर सकते हैं वो है पुराण घृत। पुराण घृत का हम सेवन करा सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं रक्त शिरोरोग। रक्त शिरोरोग जो है, रक्त है आचार्य शोषण ने हम जानते हैं कि दोष में ही काउंट किया, और जो इसके गुण है वो क्या होते हैं, पित्त से मिलते जुलते से होते हैं। तो रक्त शिरोरोग होता है, इसमें पित्त भी इन्वॉल्व होता है, तो इसके पित्त के समान ही इसमें लक्षण मिलेंगे। इसमें स्पर्श असहजत्व यानी कि स्पर्श करेंगे, जो भी हम सिर को स्पर्श करेंगे वो तो असहना अत्यंत पीड़ा होगी, तो जो रोगी होगा वो क्या होगा कि स्पर्श नहीं करने देगा हमें। इसके बाद हम चिकित्सा क्या करेंगे, जो हमें पित्त शिरोरोग में हमने पढ़ी थी कि शीतल और मधुर चिकित्सा करेंगे, तो वही चिकित्सा हम रक्त शिरोरोग में देंगे। इसके बाद है क्षयज सिरोरोग। क्षयज सिरोरोग होता है कि सिर पर आघात लगने से वसा कफ तथा रक्त के क्षीण हो जाने इस पर क्षय सिरोरोग होते हैं, यानी कि इसमें दोष कौन कौन से हो गए, कफ और रक्त। ये अत्यंत ही कष्टदायक होता है और इसमें तीव्र वेदना होती है। और इसमें स्वेदन, वमन, विरेचन, धूमपान यानी कि पंचकर्म है वो नहीं कराते, क्योंकि पंचकर्म कराने से इसमें जो वेदना है वो बढ़ती है। तो हम चिकित्सा क्या देंगे, चिकित्सा हम देंगे इसमें ब्रहण चिकित्सा देंगे, यानी कि जो भी धातु क्षीण हुई है, जो भी धातु का क्षय हुआ है उसको हम बढ़ाने के लिए बृहण चिकित्सा करेंगे। नस्य है, हम वातगन मधुर औषधियों से सिद्ध हम घृत का नस्य देंगे इसमें। और घृतपान है कि वातगन मधुर औषधियों से सिद्ध है वो घृत हमें पान करवाना चाहिए क्षयज जो सिरोरोग है उसमें। और क्षयज काश में भी जो चिकित्सा बताई गई है वो हम इसमें क्षयज सिरोरोग में दे सकते हैं। इसके बाद स्वेदन करवाएंगे तो जीवनीय गण औषधियों से जो दूध है वो पीसकर उससे हमें स्वेदन करवाना चाहिए। और उसके बाद पथ्य हम क्या दे सकते हैं, पुराण घृत और गुड़ का जो बने हुए मिष्ठान होते हैं उनका हमें सेवन करवाना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं क्रीमीज सिरोरोग। क्रीमी सिरोरोग में क्या होता है कि सुई चुभाने से की वेदना होती है, कि हम जानते हैं कि कोई भी हमें पता चल गया क्रीमी है उसके अंदर, तो ऐसा फील होगा कि बंदर से कोई अब क्रीमी अंदर चली गई सिरों में, तो वो हमें क्या फील होगा कि वो हम अंदर से खा रही है, ऐसा फील होगा कि अंदर से क्रीमी है वो खा रही है, फूटने या फोड़ने जैसी पीड़ा होगी। कोई भी जब अंदर कोई चीज़ चली जाती है, कोई भी कीड़ा वगैरह, तो हमें फील होता है ना कुछ अंदर है, वैसे ही सुई चुभने से पीड़ा होगी और क्रीमी जैसे खा रही है ऐसा अनुभव होगा। और जो हम इसमें स्फुटन और फोड़ने से की पीड़ा होगी। और नासिका से जल और रक्त का स्राव होगा। अब हम देखते हैं कि कृमि सिरोरोग की चिकित्सा क्या करेंगे। सबसे पहले नस्य क्या है, हम रक्त से नस्य देंगे। रक्त से नस्य क्यों देना चाहिए, क्योंकि एक तो कृमि मूर्छित हो जाएंगी नक्श से, और एक रक्त की गंध की वजह से क्या होगी, वो मस्त हो जाएगी कृमि और बाहर आ जाएगी, और फिर हमें उसको कुर्चक से पकड़कर हमें बाहर निकाल देना चाहिए। इसके बाद हम सिरोविरेचन कराएंगे। सिरोविरेचन किससे करा सकते हैं, बीडंग, मिर्च, अपमार, शिगरू आदि औषधियों से पूर्ण हमें चूर्ण है, जो औषधियों की चूर्ण है उनसे हमें नस्य करवाना चाहिए, जिससे कि कृमि बाहर निकल जाएगी। इसके बाद धूमपान जो है कि सड़ी हुई गली हुई जो मछली होती है उसके धुआं जो है उससे धूमपान करवाना चाहिए। आहार हम दे सकते हैं कि कृमिनाशक इसमें आहार विहार देना चाहिए, और वाग मतानुसार रक्त मोक्षण न करे। इसके बाद हम पढ़ते हैं सूर्यावर्त। सूर्यावर्त में क्या होता है कि सूर्य आवर्त यानी कि सूर्य जब उदय होता है तो उसके साथ साथ पीड़ा जो होते हैं स्टार्ट होता है, हेडेक स्टार्ट हो जाता है, और फिर वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है। और जो आंख है और भ्रू है उनके जो रीज़न होगा वहाँ पे जो है दर्द बहुत ज़्यादा होगा। इसके बाद मध्याह्न के बाद यानी कि दोपहर है उसके बाद निकल गया, यानी कि सूर्य अस्त हो रहा है, उसी के साथ साथ जो है पीड़ा है वो कम होती जाएगी। और इसमें हम चिकित्सा क्या करेंगे, शीतल
उपचार और उष्ण उपचार, यानी कि दोनों ही हम इसमें ट्रीटमेंट देंगे। शीतल उपचार से भी शांति होगी और कभी कभी उष्ण उपचार से भी शांति होगी। और यह क्या है, सूर्य आवर्त जो है वो त्रिदोषज है और इसको ना भास्कर आवर्त भी कहते हैं, क्योंकि सूर्य का एक सिनोनिम होता है भास्कर, तो इसको भास्कर आवर्त रोग भी कहते हैं। इसके साथ साथ हम सूर्यावर्त में सिरोवेद करा सकते हैं। सिरोवेद हम क्या कराएंगे, नासा के समीप ललाट की और अपांग की सिरोवेद करानी चाहिए। इसके बाद हम सिरोवस्ती दे सकते हैं, काई विरेचन करा सकते हैं, काई विरेचन से करवाना चाहिए। उपनाह कर सकते हैं, जांघल पशु पक्षियों के मांस में पकाकर परिषेक दे सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं अनंतवाद। अनंतवाद में क्या होता है कि तीनों दोष प्रकोपित होकर मन्या को पीड़ित करके, मन्या होती है स्टेर्नोमेस्टोइड रीजन, मन्या को पीड़ित करके ग्रीवा के पश्चात भाग में तीव्र ही पीड़ा करते हैं, यानी कि नेक रीजन है उसके बैक साइड में बहुत ज़्यादा ही पीड़ा करते हैं। आँख, भ्रू और संघ प्रदेश में विशेष करके ये आशय हो जाते हैं। ये सारे दोष है वो आँख और भ्रू प्रदेश और संघ प्रदेश में जाके आशय कर देते हैं। गंडपार्श्व में कंप होने जाता है, अनुग्रह तथा अनेक नेत्र रोग पैदा हो जाते हैं और ये हमारा त्रिदोषज शिरोरोग है। अब हम इसमें चिकित्सा क्या करेंगे, इसमें शिरावेद करते हैं, यानी कि जो शिरा मोक्षण है वो करते हैं। इसके साथ साथ मधु और दही का पान कराते हैं और हलवा का उपयोग करना चाहिए। इसके साथ ही घेवर जो होता है उसका भी उपयोग करना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं अर्धाव भेदक। घाव भेदक में क्या होता है कि जो सिर होता है उसके आधे भाग में पीड़ा होती है। आधे भाग में क्या होता है, भेद, यानी कि फोड़ने जैसी बहुत ही ज़्यादा तीव्र वेदना होती है, सुई चुभने जैसी वेदना होती है। कभी कभी भ्रम भी होता है कि हमें ऐसे चक्कर जैसा भी फील होता है और शून्य यानी कि दर्द होता है, पीड़ा होती है। और ये अकस्मात 15 दिनों में होता है। ये 15 दिन या 10 दिन के बाद होगा आधे सिर में, फिर बीच में जो है कि अपने आप ही पेन जो है ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद 15 या 10 दिन के बाद पीड़ा होगी। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि कुछ खाने पीने से हो जाता है या नहीं, तो फिर हमें देखना चाहिए कि हम पेशेंट की भी हमें हिस्ट्री लेनी चाहिए कि उसका जो है कि पेन है वो रेगुलर रह रहा है या बीच में हो रहा है या 10-15 दिन बाद हो रहा है। इसके बाद हम देखेंगे अर्धाव भेदक की चिकित्सा। तो अर्धाव भेदक की चिकित्सा भी सूर्यावर्त की तरह ही करनी चाहिए, यानी कि शिरावेद करना चाहिए। इसके साथ नस्य इसमें क्या देते हैं, वचा और पिपले के चूर्ण का नस्य देते हैं। इसके अलावा लेप लगा सकते हैं, चक्रमर्द के बीजों का खट्टी कांजी में पीस कर लेप कर सकते हैं। निरूह और अवासवस्ती का प्रयोग कर सकते हैं। उपनाह कर सकते हैं। शिरोवस्ती देंगे और अग्निक्रम देंगे। इसको हम मॉडर्न से माइग्रेन से कोरिलेट करते हैं। अब हम पढ़ते हैं शंखक। शंखक में क्या होता है कि जो वायु है वो प्रकोपित होकर संघ प्रदेश में आश्रित होकर कफ, पित्त और रक्त के साथ मिलकर और जो सिर में तीव्र वेदना करती है। जो ये शंखक क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि जो दोनों संघ प्रदेश है उसमें तीव्र वेदना होती है, इस वजह से इसको शंखक बोला जाता है और ये एक मृत्यु की सदृश्य व्याधि मानी गई है। अब हम शंखक रोग की चिकित्सा देखेंगे। चिकित्सा क्या करेंगे कि क्षीर सर्पी का नस्य देंगे, क्षीर सर्पी का ही पान करवाएंगे, जंगल पशु पक्षियों के मांस रस के साथ भोजन देंगे और संदिग्ध पदार्थ आहार का सेवन कराएंगे। इस प्रकार हमारे जो शिरोरोग है वो हमने पढ़ लिए हैं। चिकित्सा और उनका जो है लक्षण है वो हमने पढ़ लिए हैं। हम सभी शिरोरोग की सामान्य चिकित्सा पढ़ेंगे। तो अब जो हमें शिरोरोग में शिरोविरेचक द्रव्य की चूर्ण है उसको मधु और तेल के साथ मिलाकर नस्य देना चाहिए। ये हमें कृमि जो क्षयज रोग को छोड़कर सभी प्रकार के शिरोरोगों में चिकित्सा करनी चाहिए। इसके बाद हम जो सरसों का तेल है उससे नस्य कर सकते हैं। इस प्रकार हमने जो क्या है शिरोरोग की चिकित्सा हमने देख ली है। उसके अलावा शिरोरोग की शांति न हो तो स्नेह स्वेदन आदि करवा के शिरावेद भी करवा सकते हैं। थैंक यू।